guys, welcome to our new study channel, Class Study, Changing the Way of Learning. Today, we will discuss quadratic equation chapter. Understand? It is a revision series in which we discuss only one topic in one short video. Understand? So let's start. आज हम लोग quadratic equation का डिस्कशन करेंगे. उसके पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए. सब मोटिवेशन. Every charitable act is a stepping stone toward heaven. Means हमारा हर दयनीय कार्य, ठीक है, एक कदम स्वर्ग की ओर ले जाता है. ठीक है, इसलिए हमें अपनी स्वेच्छा से मदद करनी चाहिए. ठीक है, अंडरस्टैंड. अब आते हैं टॉपिक के अंदर. ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल होता है, डिग्री 2 मीन्स जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ऑफ सी. इसमें क्या है? ए एक्स स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स पावर 2 है, डिग्री 2 है. ठीक है, डिग्री 2 जिसका रहेगा हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 2 होना चाहिए. ठीक है, एक्स का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, जिसे हम डिग्री 2 भी कहते हैं. ठीक है, इसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे. क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, जिसमें ए बी सी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर ए जीरो हो गया तो ये तो पार्ट खत्म हो गया और बचा क्या? बी एक्स प्लस सी. बी एक्स प्लस सी मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, बचा क्या? 1, जो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा. इसलिए हमेशा जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा. अंडरस्टैंड. अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. An equation is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, a b c belongs to real number is a quadratic equation. Understand? सबसे पहले स्टेटमेंट को हटाइए. सबसे पहले जो बताते हैं वो समझिए. इक्वेशन, जब भी इक्वेशन शब्द आए वहाँ पे समझ लीजिए आपका इक्वल टू का साइन होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. देखिए, एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? इस टाइप के. ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ भी लिखा हुआ ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ऑफ सी, दिस इज एक्सप्रेशन. ठीक है, और जहाँ इक्वल टू कुछ और लिखा हुआ रहेगा वो इक्वेशन बन जाएगा. इक्वल टू का जहाँ साइन भी आ गया वो इक्वेशन बन जाएगा. अंडरस्टैंड. और ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे पावर डिग्री 2 होना चाहिए, याद रखिएगा. ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा, अब आते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड इट्स रूट्स. ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, दिस इज ए इक्वेशन. ठीक है, इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगर ये इक्वेशन अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इसका 2 रूट्स है मीन्स अगर 2 रूट्स है मीन्स अगर ये वैल्यू हम x की जगह पुट करेंगे देन दिस एक्सप्रेशन गिव्स 0 मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा. अंडरस्टैंड. और बीटा भी पुट करेंगे x की जगह देन वी विल गेट LHS इज इक्वल टू RHS. अंडरस्टैंड. RHS तो 0, इसलिए LHS हम क्या पाएंगे? 0 पाएंगे. ठीक है, यही है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अंडरस्टैंड. इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं. रियल नंबर ए इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ इट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. अंडरस्टैंड. सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? वह इक्वेशन पे अगर रूट्स रखने पर जो इक्वेशन है हमें 0 वैल्यू दे देता है मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS दे देता है, देन दिस रूट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. अंडरस्टैंड. सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका. सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना. अगर कोई बोला हमको सॉल्व दिस इक्वेशन मीन्स वो आपको रूट्स निकालने के लिए बोला मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन है बोले सॉल्व दिस इक्वेशन मीन्स आपको रूट्स निकालना है. ठीक है, एक्स का जो 2 वैल्यू आएगा उसको निकालना है. ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अदर फॉर्म क्या हो सकता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. याद रखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसे बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अंडरस्टैंड. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है वो 0 नहीं है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. अंडरस्टैंड. अब क्या था? मेथड
मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड करते कैसे हैं? सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है ax² + bx + c, उसको हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में तोड़ना है, जैसे ax + b cx + d। अंडरस्टैंड? ठीक है। और फिर इस लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करना है और फिर हमको जो वैल्यू मिलेगा वो x का रूट होगा। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन का रूट्स होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है जैसे 4x² - 12x + 9 = 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग को करना है जैसे 4x², ठीक है, 9 और 4 कितना होगा 36, और यहाँ क्या है 12x। ठीक है, ठीक है, मीन्स हम क्या कर सकते हैं -6x + 9 = 0। अंडरस्टैंड? देन हम लोग कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 2x - 3। ठीक है, -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 2x - 3 = 0। ठीक है, = 0। देन अब इसको हम एक और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2x - 3, यहाँ पे भी 2x - 3। ठीक है, यहाँ पे जो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x - 3 का होल स्क्वायर = 0। ठीक है, मीन्स x = 3/2। ठीक है, इट मीन्स इसका एक ही रूट नहीं है, मीन्स 3/2 दो रूट है। मीन्स इसको हम बोलते हैं इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स हम लोग आगे अभी डिस्कशन करेंगे। अंडरस्टैंड? इसका एक रूट्स नहीं हुआ, ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा दो रूट्स देगा। समझे? ठीक है, इसका हमेशा दो रूट्स होगा। इसको हम बोलते हैं इक्वल रूट्स, मीन्स एक ही रूट्स दो बार आया। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आया कंप्लीशन ऑफ अ स्क्वायर मेथड। क्या है कंप्लीशन ऑफ अ स्क्वायर मेथड? ये दूसरा मेथड है। इसमें क्या करते हैं सबसे पहले मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² एज 1। मीन्स x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1 बनाइए। ठीक है, और फिर पुट द कांस्टेंट टर्म टू RHS। ठीक है, मीन्स जो कांस्टेंट टर्म रहता है ax² + bx + c जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको राइट हैंड साइड ले जाइए। ठीक है, ये थर्ड स्टेप फोर्थ में भी डिस्कशन हो जाएगा। देखिए, नाउ एड बोथ साइड द स्क्वायर ऑफ दिस। मीन्स क्या है दिस डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x/2। ठीक है, इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ, सेम क्वेश्चन लेते हैं। सेम क्वेश्चन क्या था 4x² - 12x + 9 = 0। अंडरस्टैंड? इसको सबसे पहले क्या करना है x² का कोफिशिएंट को 1 बनाना है। मीन्स सबसे पहले हमको डिवाइड दे देना पड़ेगा 4 से। ठीक है, बचेगा क्या x² - 3x। ठीक है, ठीक है, तो बचेगा क्या 9/4 = 0। ठीक है, देन कांस्टेंट टर्म ये है 9/4, उसको राइट हैंड साइड ले जाना है तो बचेगा क्या x² - 3x। ठीक है, -9/4 9/4। अंडरस्टैंड? अब क्या करना है हमको? अब हमको क्या करना है x का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे कर देते हैं, x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड दीजिए तो कितना आएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, देन क्या देगा जो x का कोफिशिएंट है 2 से डिवाइड देंगे और उसका स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ देंगे। देन आ जाएगा x² - 3x। ठीक है, प्लस, ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे जोड़ देंगे और फिर -9/4 + 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी जोड़ देंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे जो था यहाँ किसका स्क्वायर बन गया x - 3/2 का होल स्क्वायर हम बोल सकते हैं इसको x - 3/2 का होल स्क्वायर। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x - 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, = अब यहाँ क्या लिख सकते हैं ये 3/2 का होल स्क्वायर। मीन्स 3/2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 9/4 आ जाएगा, -9/4
ये -9/4 ये +9/4 क्या कट जाएगा मीन्स इट गिव्स 0, ठीक है, मीन्स x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, ठीक है, 3/2, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या करता है, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले डी निकालिए, डी इक्वल टू b² - 4ac, अंडरस्टैंड, ठीक है। और फिर डी को चेक करना है कि अगर इफ़ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा आता है देन हम रूट्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। इसको हम -b ± √d/2a भी लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर डी 0 से इक्वल आ गया देन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, ठीक है। डी 0 हो गया मीन्स b² - 4ac, ये पूरा पार्ट ये 0 हो गया, इसको हम काट देते हैं, अंडरस्टैंड। इसको हम 0 हो गया तब बचा क्या -b/2a, इसलिए x -b/2a आएगा, ठीक है। अगर d लेस देन 0 होगा इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इसका रूट्स रियल नहीं होगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन देख लेते हैं। 4x² - 12x +9 इज इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसका डी निकालिए, डी इज इक्वल टू b² - 4ac, b² - 4ac, ठीक है। b² मीन्स -12 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना हो जाएगा 4 इंटू 9, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसको हम करेंगे तो 144 आएगा, 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 36 इंटू 4 144 ही आ जाएगा। देन डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। डी 0 आ गया मीन्स डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। इसका केस क्या था, ऊपर चलते हैं, ठीक है। अगर डी 0 हो जाता है देन इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स मीन्स x इज इक्वल टू -b/2a, ठीक है, ठीक है, x इज इक्वल टू -b/2a, ठीक है। x इज इक्वल टू -b, b कितना था, b था -12, ठीक है, b -12 है और a कितना है 4, ठीक है। x इज इक्वल टू -b/2a होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड, -b/2a, ठीक है। और मेरा b दिया हुआ है -12 और a दिया हुआ है मेरा 4, ठीक है, ठीक है। तो कितना आया 12/8 मीन्स 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 मीन्स 3/2, x इज इक्वल टू 3/2। ये आंसर मेरा सही है, हम तीनों मेथड से मेरा 3/2 आंसर आया, अंडरस्टैंड। इसलिए जब इक्वल रूट्स होगा तो x इज इक्वल टू -b/2a, अंडरस्टैंड, ठीक है। सबसे सिंपल मेथड यही है, ठीक है। अगर कोई एग्जाम में लिखा हुआ नहीं हो, सिर्फ दिया सॉल्व दिस इक्वेशन, देन आप ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, इससे आंसर कभी भी गलत नहीं आ सकता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज करेक्ट, अंडरस्टैंड, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। मीन्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 2, मीन्स हम बोल सकते हैं कि x² + 2x - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है मीन्स एक अल्फा इज इक्वल टू 2 आपका दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है आपका, अल्फा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स इस इक्वेशन को इस जो 2 है इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे देन वी गेट द वैल्यू ऑफ k, अंडरस्टैंड, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू सेटिस्फाई करेगा, ये खुद बोल रहा है कि ये इक्वेशन जो x इज इक्वल टू 2 है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अंडरस्टैंड। इफ यू पुट देन x की जगह 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 4k प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड, ठीक है।
देन 4k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 आ जाएगा, मीन्स k इज इक्वल टू -1/4. दिस इज द वैल्यू ऑफ k. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n. अंडरस्टैंड. ठीक है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस ऑफ 2mx प्लस ऑफ 2n इज इक्वल टू 0. अंडरस्टैंड. ठीक है, और मेरा इस इक्वेशन का 2 रूट्स दिया हुआ है 2 और 3. ठीक है, ठीक है, जो अल्फा बीटा मेरा दिया हुआ, अल्फा इजकल टू 2 एंड बीटा इजकल टू 3. ठीक है, हम लोग सम ऑफ रूट्स जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मीन्स माइनस बी क्या है, बी कितना दिया 2m, मीन्स हो जाएगा 2m अपॉन 3. अंडरस्टैंड. और अल्फा मेरा 2 दिया हुआ, बीटा इजकल टू 3, मीन्स सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2m अपॉन 3. m इज इक्वल टू हो जाएगा m. ठीक है, m इज इक्वल टू 15/2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब n निकालना, n के लिए मेरा n यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, मीन्स हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट लगा सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, c/a. c मेरा दिया हुआ 2n और a 3 दिया हुआ है. अंडरस्टैंड. c 2n दिया हुआ है और a 3 दिया हुआ है. प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. c दिया हुआ मेरा 2n डिवाइड अपॉन a 3 दिया हुआ. अल्फा इंटू बीटा मीन्स 2 3 6 2n 3. ठीक है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 6 3 18 डिवाइड बाई 2, 18 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 9. n इज इक्वल टू 9 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, n इज इक्वल टू 9 इज द करेक्ट आंसर. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अब क्या दिया हुआ, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन c इज इक्वल टू वॉट. ठीक है, रूट्स इक्वल है मीन्स d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0. ठीक है, मीन्स d इज इक्वल टू 0 मीन्स हम इसको बोल सकते हैं b² माइनस ऑफ 4ac इज इक्वल टू 0. ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम c का वैल्यू निकाल सकते हैं, b² इज इक्वल टू 4ac. ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू b² अपॉन 4a. अंडरस्टैंड. दिस इज माई फाइनल आंसर. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन 1/a प्लस 1/b. सबसे पहले हम 1/a प्लस 1/b के सॉल्व कर लेते हैं, या ना पहले इक्वेशन a और b निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से. 3x² प्लस 8x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसका मेरा a दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू a दिया हुआ है, बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू b दिया हुआ, अल्फा इज इक्वल टू a. ठीक है, अंडरस्टैंड. हम लोग सम ऑफ रूट्स का वैल्यू जानते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मीन्स -8/3. अंडरस्टैंड. और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जानते हैं, a b इज इक्वल टू c/a मीन्स 2/3. ठीक है, हमको निकालना है क्या 1/a प्लस 1/b. अंडरस्टैंड. 1/a प्लस ऑफ 1/b, देन 1/a प्लस 1/b क्या हो जाएगा 1
बाय ए प्लस 1 बाय बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी ए प्लस ऑफ बी। ठीक है, ए प्लस बी मेरा कितना आया -8/3 और ए बी आया 2/3। अंडरस्टैंड, ए प्लस बी आया मेरा -8/3, ए बी आया 2/3। अंडरस्टैंड, 2/3, 3 कट जाएगा, 2 4 8 मीन्स -4, -4 इज माई करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।